नमस्ते। हम लोगों ने पढ़ा था आनुवांशिकी वंशागति क्या होती है। आनुवांशिकी वंशागति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? आनुवांशिकी वंशागति के बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। उन्होंने मटर के प्लांट पर अपने प्रयोग किए थे। तो उसके आगे देखना है हमें। अभी अब हम पढ़ रहे थे एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपन को क्या करना है, इसके अंदर अपन को मोनो का मतलब होता है एक कैरेक्टर लेना है, डाई हाइब्रिड का मतलब दो कैरेक्टर लेने हैं। यदि आपको बोल दे कि ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, ट्राई हाइब्रिड यानी अपन को क्या लेने हैं, तीन कैरेक्टर ले लेंगे अपने। क्या है ये क्रॉस पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ और है वो बता देती हूँ। पहले मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के प्लांट को ही क्यों चुना, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका कारण ये है कि एक वर्ष में हम यानी एक साल में हम मटर के प्लांट को 2-3 बार ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ही परिपक्व हो जाता है। जो इसकी फसल होती है वो जल्दी परिपक्व हो जाती है। दूसरा क्या है, इसके अंदर स्वपरागण और परपरागण भी पाया जाता है। स्वपरागण क्या होता है कि खुद के प्लांट से खुद का एक परपरागण होता है कि प्लांट अपने आप दूसरे प्लांट से पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। स्वपरागण क्या है, हम चाहे वैसी वेराइटी का प्लांट बना सकते हैं, यानी हम अपनी इच्छा से इनमें परागण करवा सकते हैं। परागण का मतलब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जो अपना एक फूल होता है उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये इनके अंदर पाए जाते हैं पुंमणु, या उनको ये होता है पुंकेसर। इसके अंदर पाए जाते हैं परागकण, और परागकणों का एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो स्वपरागण की बात कर रहे हैं हम, तो स्वपरागण हम खुद भी करवा सकते हैं इसके अंदर। और एक क्या होता है, जो प्लांट है मटर के प्लांट है वो थोड़े छोटे प्लांट होते हैं, तो उनको हम थोड़ी जगह में बहुत सारे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, यानी इनको जगह की आवश्यकता भी कम होती है। मान लो हमारा फील्ड है वो छोटा है, तो उसके अंदर अपन ने बहुत सारे प्लांट हैं वो मटर के ग्रो करवा लिए, तो इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का प्लांट है वो यूज किया। अब पढ़ेंगे हम एकल संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम कोई एक लक्षण लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली प्लांट की लंबाई। क्या ले लिया अपन ने, प्लांट की लंबाई। प्लांट की लंबाई को हम किससे शो करते हैं, यानी जो लेंथ होती है उसको किससे करते हैं अपन, टॉल प्लांट कैसे हो सकते हैं, टॉल। एक कैसे हो सकते हैं प्लांट, ड्वार्फ। टॉल का मतलब होता है प्लांट कैसे, लंबे, और ड्वार्फ का मतलब बोने। अब अपन ने क्या लिए हैं, ये प्लांट का है कैरेक्टर। यदि हम एक लक्षण लेते हैं तो उसको बोलते हैं एकल संकर संकरण। यदि यहीं पर अपन दो कैरेक्टर ले लेते तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब इनके अंदर दो अपन ने कैरेक्टर लिए हैं, तो ये बन गया, एक बन गया कैपिटल टी ले लिया अपन ने, एक ले लिया स्मॉल टी। ये क्या है, ये है पेरेंट। ये किसके प्रदर्शित कर रहे हैं, प्लांट की लंबाई को। ये कैसा प्लांट है, लंबा, और ये कैसा प्लांट है, बोना। अब आता है ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। प्रभावी का मतलब होता है जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी जो कमज़ोर होता है उसको दबा देता है, वो क्या होते हैं, प्रभावी। और जो अप्रभावी क्या होते हैं, जो मतलब जो भारी भरकम आदमी है उससे कोई दब जाए, वो कैसे इंसान होते हैं, अप्रभावी, क्योंकि वो अपना रोब नहीं जमा सकते। प्रभावी कौन होते हैं, प्रभावी वो होते हैं जो किसी को डरा धमका कर क्या करते हैं, दबा देते हैं। उसी प्रकार ये कैरेक्टर है, ये प्रभावी है, और ये कैसा है, अप्रभावी। अब इनके हम क्या बनाएंगे आगे, गैमेट। क्या बनाएंगे हम इनके, गैमेट। तो गैमेट क्या बनेगा, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। अब इनके बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस। क्या करवाते हैं, क्रॉस। तो ये बन गया। ये कैसे प्लांट प्राप्त होंगे, ये वाला अपना प्रभाव शो करेगा, क्योंकि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो ये अपना प्रभाव शो करेगा। तो सारे प्लांट कैसे प्राप्त होंगे हमें, लंबे।
तो सारे प्लांट हमें कैसे प्राप्त हो गए, लंबे। ये कौन सी जनरेशन आ गई, F1PD। अब क्वेश्चन आएगा आपके कि F1PD क्या होती है। तो F1PD वो होती है जो जब पेरेंट का हम क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहले हमें सारे के सारे जो लंबे प्लांट प्राप्त होते हैं उस जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, F1PD बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इनका क्या करवाते हैं, स्वपरागण। अपन ने क्या पढ़ा है, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी का किससे करवाना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी से ही करवाना है। तो इधर देखो आप, अपन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इन दोनों का करवाना है तो हम इनको किन से बनाते हैं, एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड के द्वारा बनाएंगे। यहाँ पे हम मेल या फीमेल हमें पता नहीं है कौन सा प्लांट है, इसको खाली छोड़ दो आप। यहाँ पर एक गैमेट कौन सा लेना है, कैपिटल टी, एक कौन सा लेना है, स्मॉल टी, फिर आपको एक कौन सा लेना है इधर, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्या करा रहे हैं हम, स्वपरागण करवा रहे हैं। तो इसके अंदर बैठ के देखो आपको कौन कौन दिख रहा है, 2 कैपिटल टी दिख रहे हैं। इसके अंदर बैठ के देखोगे तो क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी मिल रहा है और एक स्मॉल टी मिल रहा है। इसके अंदर बैठ के देखोगे तो क्या मिल रहा है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसके अंदर बैठ के देखोगे इधर इधर कौन दिख रहा है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अपना ये बन गया चेकर बोर्ड और इसको बोलते हैं F2PD। यानी जब हम किसी प्लांट का स्वपरागण करवा देते हैं, F1PD का जब हम स्वपरागण करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। अब हमें इसका निकालना पड़ेगा जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं, एक होता है जीनोटाइप रेशियो और एक होता है अपना फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप क्या होता है, यानी जितने टाइप के जीन बन रहे हैं यहाँ पे उनको तो क्या बोल देंगे, जो जीनी संरचना होती है उनको बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होते हैं कि हमें कितने प्लांट है वो बाहर से देखने पे जिनका पता चलता है हमें, वो होते हैं फिनोटाइप को प्रदर्शित करते हैं। फिनोटाइप का मतलब बाहर से देख लिया कि वो प्लांट लंबा है, वो प्लांट छोटा है, इस टाइप से। यहाँ पर हमें कितने प्लांट लंबे दिखाई देंगे, 3 प्लांट लंबे दिखाई देंगे। तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:1। ये स्मॉल टी है, यहाँ दोनों अप्रभावी है, तो ये कैसा प्रभाव शो करेगा, अप्रभावी वाला। तो एक प्लांट तो कैसा है, टोल, 3 प्लांट तो कैसे हैं, टोल, और एक प्लांट कैसा है, ड्वार्फ। ये तो आ गया अपना फिनोटाइप रेशियो, यानी प्लांट को बाहर से देखकर पता लगाना है कि कितने प्लांट लंबे हैं और कितने बोने। अब जीनोटाइप में जीन से थोड़ी ना पता लगा सकते हैं, हमें किसी की जीन का पता चलता है क्या कि इसके अंदर जीन कौन सी है, बाहर से जीन तो हम देख नहीं सकते, जीन तो इसके द्वारा देखी जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, एक तो है कैपिटल टी और 2 क्या हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक क्या है, एक क्या है स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या रेशियो आएगा, 1:2:1, ये आएगा जीनोटाइप रेशियो और ये आएगा इसका फिनोटाइप रेशियो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? यदि नहीं आया, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो हमें किससे निकालना है, चेकर बोर्ड से। जीनोटाइप हमें जीन्स को देख कर निकालना होता है, फिनोटाइप हमें प्लांट को बाहर से देख कर निकालना होता है। थैंक यू।